फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं रोज़गार मित्र। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं के लिए जो निःशुल्क कोचिंग स्टार्ट की गई है उसके आवश्यक दिशा निर्देश क्या हैं, ये कैसे कैसे फॉर्म को भरा जाएगा और इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहना, स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग आपका टाइम बिना वेस्ट किए देते हैं आपको सही जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको लिखा है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आवेदन प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम आवेदक वेबसाइट स्टेप 1 में दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा दिए गए ब्लैंक प्रारूप फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें। ठीक है, और ब्लैंक फॉर्म पर अपने रिकॉर्ड के अनुसार सूचना सही सही भर लें ताकि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सरलता से कम समय में फॉर्म भरा जा सके। ठीक है, अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भर सकता है। ठीक है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो डिफरेंट जगह या डिफरेंट कोचिंग के लिए आप नहीं भर सकते। एक कैंडिडेट सिर्फ एक बार ही फॉर्म भर सकता है और एक ही आवेदन पत्र भर सकता है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी में भरी जाएंगी। जितनी भी प्रविष्टियां होंगी अंग्रेजी में भरी जाएंगी। प्रविष्टियां भरने में स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो तो ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी क्या बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होंगे। इस टाइप के कोई भी कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने नीचे लिखा है कुछ, इसमें 3 स्टेप दिए हुए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 3 चरणों में विभाजित है। ठीक है, इसमें 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, इसमें सामान्य निर्देश, तकनीकी निर्देश, विज्ञप्ति, आवेदन, रजिस्टर्ड प्रपत्र को डाउनलोड कर उसको भली भांति अध्ययन करना है आपको। ठीक है, जो रजिस्टर्ड प्रपत्र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसको डाउनलोड करो, उसका ठीक से पहले इन्फॉर्मेशन लो। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ ये जनरल वालों के लिए नहीं है। जो जनरल हैं, यूआर हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये कोचिंग उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो अपने रिकॉर्ड के आधार पर अभ्यर्थी समस्त विवरण भरेगा। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अपने रिकॉर्ड के आधार पर अभ्यर्थी समस्त विवरण भरेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्टेप 3 में लिखा है पूर्ण आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना। ठीक है, पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो, ठीक से उसको पढ़ो, फिर फॉर्म भरो, देन उसका प्रिंट आउट ले लो। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था। ठीक है, अब इसमें लिखा है स्टेप 2। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड आ गया, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आवेदन पत्र जब भरते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वेबसाइट पर स्टेप 2 में दी गई समस्त प्रविष्टियों का सही सही भरेगा। जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी ठीक भरी जाएगी, सही भरी जानी है। जिन सूचनाओं के आगे सिलेक्ट का बॉक्स लगा है उनको भरना जरूरी है। ठीक है, उसके बिना फॉर्म देखो स्वीकार नहीं होगा। जितने फॉर्म के आगे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट, तो उसको सिलेक्ट करके आपको उसमें लिखना है कि क्या यस नो, जो वाट एवर जो भी है। जिन सूचनाओं के आगे सिलेक्ट का बॉक्स बना है उस बॉक्स को क्लिक करने पर जो ऑप्शन दिखाई देंगे उनमें से एक का चयन करना है। समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि उसमें कास्ट पूछता है आपसे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे उसमें एसटी आ गया, एससी आ गया। ठीक है, इस टाइप से उसमें कास्ट दे दी गई है, आप कैटेगरी दे दी है आपकी। ठीक है, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रम संख्या 1 में उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 वर्ष निवास का जनपद अंकित करें। जो आप पिछले 5 साल से रह रहे हो जिस जगह पे, उस जगह की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे अंकित करनी है, लिखना है। काउंसलिंग के समय उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको ना अपना जो मूल निवास है वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि क्रम संख्या 10 में आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करने की दशा में किसी समय मांगे जाने पर संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। देखो, अगर आपकी एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो जब आपकी काउंसलिंग होगी तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ दोस्तों क्रम संख्या 11 में आता है कि जाति प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी जेपीजी फॉर्मेट अधिकतम 40 KB की होनी चाहिए। अभी से इस बात को ध्यान में रख लो। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा और उसमें का 40 KB यानी कि किलोबाइट आपकी जो मैक्सिमम उसका फॉर्मेट होना चाहिए, उसकी जो फाइल साइज होना चाहिए। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट होगा, PDF नहीं लिखा है इन्होंने। ठीक है, चूज फाइल पर बटन के माध्यम से प्रमाण पत्र का फाइल चयन करें और अपलोड कर दें। ठीक है, क्रम संख्या 12-13 में वर्णित विकलांग पत्र को
परीक्षा के समय या किसी अन्य समय मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा तथा विकलांगता का प्रतिशत भरना होगा। ठीक है, ये भी याद रखना कि वर्णित विकलांग पत्र को परीक्षा के समय या किसी अन्य समय मांगे जाने पर अगर विकलांग पत्र मांगा जाता है आपको, तो वो आपको क्या बोलते हैं वहाँ पे दिखाना होगा या फिर विकलांगता का प्रतिशत भरना होगा। ठीक है, क्रम संख्या 14 में आते हैं कि माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय अंकित करना होगा तथा क्रम संख्या 15 में आय प्रमाण पत्र का क्रमांक भरना होगा। आय भी मांगी जाएगी, आय की कितनी सालाना कितनी आय है आपकी माता पिता की, और इसी के साथ साथ वहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ क्रम संख्या 16 में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से स्तर से कम ना हो अथवा सेवा योजक अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी कम ना हो अथवा सेवाएं प्रमाण पत्र स्कैन कॉपी अपलोड करें। ठीक है, जो आपका आय प्रमाण पत्र होगा उसकी वहाँ पे आपको ना अपनी फ़ोटो कॉपी अपलोड करनी है। फ़ोटो जो आपने उसमें स्कैन किया हुआ है उसको अपलोड करना है, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा और वो भी अधिकतम 40 KB का होना चाहिए। ठीक है, तो फाइल साइज को ठीक है अपना चेक कर लेना। इसी के साथ साथ क्रम संख्या 17 में आते हैं कि अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता का विवरण अंकित करना होगा कि पढ़े लिखा कितना है, उसकी क्वालिफिकेशन कितना है। मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम एज 21 होनी चाहिए भाई, इसके लिए बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि ये IAS PCS की आपको कोचिंग दे रहे हैं। तो बेसिकली 21 साल से ये बंदा शुरू होनी चाहिए इसकी उम्र, और ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसकी स्नातक की अंक तालिका की स्कैन कॉपी, जो आपका ग्रेजुएशन होगा उसकी जो अंक तालिका होगा, ग्रेड कार्ड होगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा। वो ही है जेपीजी फॉर्मेट 40 KB का ही लगेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ पहचान पत्र, फोटो पहचान पत्र को परीक्षा के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा तथा फोटो पहचान पत्र है तो वर्णित विकल्प में इसके एक चिन्ह करते हुए इसकी ID संख्या अंकित की जाएगी। ठीक है, पहचान पत्र की ID संख्या डालनी होगी। इसी के साथ साथ कंप्यूटर पर स्कैन कर अपनी एक फ़ोटो की फाइल तैयार कर लेना, यानी कि आपका एक फ़ोटो लगेगा। ठीक है, जिसका जेपीजी फॉर्मेट होगा जो अधिकतम 40 KB का होगा। सभी जितनी भी फाइल्स होंगी सब जेपीजी में जाने वाली हैं। ठीक है, PDF नहीं मांगा है। ठीक है, PNG नहीं मांगा है, और भी IMG कोई भी फाइल नहीं मांगी है। ठीक है, सिर्फ इन्होंने क्या बोलते हैं जेपीजी फॉर्मेट मांगा है। ओके, तो क्रम संख्या 23 में आते हैं सप्लाई में आवेदक उपरोक्त क्रिया का पालन करते हुए हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। एक साइन कर लेना है एक वाइट पेपर पे, देन साइन को क्या करना है कि उसको ना क्रॉप कर लेना जेपीजी फाइल में, 40 KB से थोड़ा कम रख लेना, देन उसको वहाँ पे अपलोड करना है। ओके, परीक्षा का नाम जिसके लिए कोचिंग करना चाहते हो उसका नाम डालना है, कौन सी परीक्षा के लिए आप कौन सी कोचिंग करना चाहते हो। ठीक है, IAS PCS जो भी वहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं उनको करना। अभ्यर्थी जिस जनपद में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है उस जनपद का चयन करें जिससे यथा जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जा सकें। जिस भी आप जनपद में, ज़िले में अपनी परीक्षा सेंटर में जाके वहाँ पे स्टडी करना चाहते हो, कोचिंग करना चाहते हो, वहाँ पे उसका नाम अंकित करें ताकि आपको वो क्या बोलते हैं कोचिंग सेंटर प्रोवाइड करवाया जा सके। ओके, क्रम संख्या 26 प्रथम वरीयता के कोचिंग केंद्र का नाम जहाँ पर प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेना चाहते हो। ठीक है, पहला और द्वितीय वरीयता का कोई 2, और इसी के साथ साथ आपकी कोचिंग सेंटर का नाम जहाँ पे सबसे पहला आपका इंटरेस्ट हो। जैसे सपोज दैट आप नोएडा में लेना चाहते हो तो पहले नोएडा का नाम, देन फिर क्या करना चाहते हो गौतम बुद्ध नगर हो गया नोएडा का, इसी के साथ फिर बुलंदशहर आ जाता है हमारे पास, तो फिर बुलंदशहर का नाम। तो ऐसे ऐसे आपको क्या बोलते हैं वहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्टर फॉर्म में आवेदन की व्यक्तिगत सूचना एवं शैक्षणिक योजना से संबंधित सूचनाएं भरी जानी है। भरी गई समस्त प्रविष्टियों को सत्यापित करने की घोषणा हेतु नीचे दिए गए बॉक्स पर टिक करें। ठीक है, छात्र के पास आवेदन पत्र भरने में हुई किसी त्रुटि को संशोधित करने का विकल्प होगा। अगर सपोज दैट कि आपसे कोई गलती हो गई फॉर्म भरते टाइम, हो जाती है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, उसको आप करेक्ट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो बाद में। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, आवेदन पत्र के सभी कॉलमों में प्रविष्टि अंकित करने के पश्चात वेबसाइट पर दिए गए स्टेप 4 का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन फॉर्म पर अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि वगैरह ठीक है फिल करनी है। ऑटो जनरेटेड कोड को टाइप करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तत्पश्चात आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिससे समस्त मूल अभिलेखों के साथ काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं IAS PCS की, तो बहुत अच्छा है, आपके पास एक मौका है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, IAS PCS या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी उम्र 21 साल है,
इससे कम नहीं होनी चाहिए या उससे ज़्यादा है, 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ये कोचिंग के लिए एलिजिबल है। जाओ जाके फॉर्म भरो, मैं आपको बता देता हूँ। जाओ जाके फॉर्म को भरो, मैंने आपको सारे दिशा निर्देश बताए हैं, वेबसाइट पे जाओ, बहुत सिंपल है, ठीक है। जाके फॉर्म भर के आप फ्री में कोचिंग कर सकते हो। इसका पहले एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दिशा निर्देशों को अच्छी तरह आपने समझा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस चैनल पे, हम देंगे आपको मज़ेदार वीडियो एंड अपडेट विद मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रोजगार मित्र।